इमेजिन करो एक बहुत बड़ी कार फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री हर दिन हज़ारों कार बनाती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैक्ट्री हर कार को स्क्रैच से नहीं डिज़ाइन करती। सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसी ब्लूप्रिंट को हम क्लास कहते हैं। सोचो, इंजीनियर ने एक नया ब्लूप्रिंट बनाया जिसमें लिखा है ब्रांड क्या होगा, मॉडल क्या होगा, कलर क्या होगा, कार स्टार्ट कैसे होगी, कार हॉर्न कैसे बजाएगी। अभी तक ये सिर्फ एक डिज़ाइन है, रोड पे कोई कार नहीं आई है। पाइथन में भी क्लास सिर्फ ब्लूप्रिंट होती है। फॉर एग्जांपल क्लास कार पास। फैक्ट्री ने इसी ब्लूप्रिंट को यूज़ करके पहली रियल कार बनाई, एक फॉर्च्यूनर, फिर दूसरी बनाई एक स्विफ्ट। अब ये दोनों एक्चुअल कार्स हैं। प्रोग्रामिंग में इन रियल कार्स को ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार 1 इक्वल्स टू कार ऑब्जेक्ट, कार 2 इक्वल्स टू कार। सिंपल लैंग्वेज में क्लास इक्वल्स टू ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू रियल प्रोडक्ट। एक क्लास से जितनी चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब फैक्ट्री सिर्फ एम्प्टी कार्स नहीं बना सकती, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी को टोयोटा फॉर्च्यूनर चाहिए तो किसी को होंडा सिटी, किसी को ब्लैक कलर में चाहिए तो किसी को वाइट में। जब भी नई कार बनती है फैक्ट्री इमिडिएटली उसकी डिटेल फिल करने के लिए कहती है। पाइथन में ये काम करता है कंस्ट्रक्टर। अगर मैं पाइथन में एक कंस्ट्रक्टर बनाऊं तो क्लास कार डेफ इनिट सेल्फ ब्रांड और मॉडल। सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड, सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल्स टू मॉडल। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि कार 1 इक्वल्स टू कार टोयोटा एंड फॉर्च्यूनर, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन होगा और ब्रांड और मॉडल उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट्री में 1000 कार्स हैं, पाइथन को कैसे पता चलेगा कि किस कार की डिटेल सेव करनी है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है मैं जिस ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा हूँ। सपोज मैं कार 1 के लिए काम कर रही हूँ, तो कार 1 इक्वल्स टू कार टोयोटा फॉर्च्यूनर। यहाँ सेल्फ इक्वल्स टू कार 1 है। और अगर मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, कार 2 इक्वल्स टू होंडा सिटी। सेल्फ इक्वल्स टू कार 2 होगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए सेल्फ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, इस वजह से हर ऑब्जेक्ट अपनी अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अब हर कार की अपनी डिटेल होती है। फॉर्च्यूनर का मॉडल अलग, सिटी का मॉडल अलग, कलर अलग, प्राइस अलग। ये जो हर ऑब्जेक्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल। जैसे कि सेल्फ डॉट ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड एंड सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल्स टू मॉडल। अब ये इंफॉर्मेशन मेमोरी में कैसे दिखेगी? तो कार 1 ब्रांड है हमारा टोयोटा, मॉडल फॉर्च्यूनर, और कार 2 का ब्रांड है होंडा, मॉडल सिटी। हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी होती है। अब फैक्ट्री में एक चीज़ कॉमन है, सभी कार एक ही फैक्ट्री में बनाई गई है। जैसे कि फैक्ट्री नेम इक्वल्स टू ABC मोटर्स। हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम वैल्यू है, इसीलिए इसको हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार क्लास के अंदर स्टोर कर देते हैं। ये होता है क्लास वेरिएबल। अब हर कार कुछ ना कुछ एक्शंस करती है, जैसे
ये एक्शन हर ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से परफॉर्म करता है। इन्हें कहते हैं इंस्टांस मेथड्स, जैसे कि डेफ, स्टार्ट, सेल्फ, प्रिंट, कार, स्टार्टेड। अब फैक्ट्री में एक अनाउंसमेंट होती है, हमारी कंपनी का नाम ABC मोटर्स है और ये किसी एक कार की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन है। इसीलिए इसके लिए हम क्लास मेथड्स यूज़ करते हैं। डेफ कंपनी नेम, CLS, प्रिंट CLS डॉट कंपनी। यहाँ CLS पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज करो कि एक कैलकुलेटर है जो माइलेज कैलकुलेट करता है। उसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, ना ही क्लास की, बस कैलकुलेशन करनी है। ये होता है स्टैटिक मेथड। एफ कैलकुलेट A एंड B, रिटर्न A प्लस B। ये सिर्फ एक हेल्पर फंक्शन होता है। आज हमने सीखा क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, सेल्फ, इंस्टांस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, इंस्टांस मेथड, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।